जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसके पहले भी हम इस चीज़ों को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बता रहे हैं। हम आपको बताया था कि कार्बन का गुण क्या क्या होता है, इस चीज़ को बताया था। और कार्बन के गुण में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है याद रखना, वो आपको हम बोले थे कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी को दिखाता है, टेट्रा मतलब 4 होता है। ऐसे बताया था कि कार्बन के पास हमेशा कितना डंडा रहेगा, 4 डंडा रहेगा। 1 2 3 4, ये 4 डंडा रहेगा। डंडा को ही बॉन्ड बोलते हैं, इसको डैश डैश जो लिखा गया, तो हमेशा 4 बॉन्ड रहेगा, क्योंकि इसके पास कितना बैलेंसी होता है, 4 बैलेंसी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उस बैलेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन को लेता है, उस बैलेंसी को प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। जैसे फिल इन द सुटेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितना कितना भरेंगे वो देखना है हमको। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका सी डबल बॉन्ड सी, तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर तो 2 ही बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कितना हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे इसको देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी डबल बॉन्ड सी। तो इस सी के पास कितना बॉन्ड है, 2 ही ना बॉन्ड है, होना कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसके बदले 2 हाइड्रोजन और आ जाएगा, H2C हो जाएगा। फिर इस कार्बन को देखते हैं, तो देखिए इस कार्बन के पास यहाँ और चाहे यहाँ देखिए, तो इसके पास 1 2 3 4, इसके पास तो फुलफिल 4 बॉन्ड है। तो क्या हाइड्रोजन लगाने की जरूरी है, नहीं हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके पास कितना है, 1 2 3 4 है, 4 डंडा है, यानी 4 बॉन्ड है। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, जहाँ कम पड़ेगा वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। तो फिर अगला जो यहाँ पर है सी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके पास 2 ही हो रहा है, 1 2 ही बॉन्ड हो रहा है, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, होना कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। ध्यान दीजिए कितना होगा, 4। तो इस पर कितना लगा देंगे, 2 और हाइड्रोजन लगा देंगे। अब सब फुलफिल हो गए। देखिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। इस कार्बन के पास बॉन्ड है ये 1 2 3 4, तो लगाने की आवश्यकता है ये नहीं है। और इस कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं, नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ सी है, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी। अब इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी और यहाँ पर है सी। इसको देखते हैं, तो देखिए इस सी के पास गिनिए कितना बॉन्ड है, 1 ही बॉन्ड है ना, तो बैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो सोचिए 1 बॉन्ड है तो कब हाइड्रोजन आएगा, तो कहेंगे 1 बॉन्ड है तो 3 को हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 को नहीं हो जाएगा। तो यहाँ कितना रख देंगे, 3 को हाइड्रोजन रख देंगे। इस कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, 3। और इधर से कितना हो गया, 1, तो 3 है, कितना हो गया, 4 हो गया। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, ये जो कार्बन है इस और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो कहिए इस और इस कार्बन के बीच में तो 1 ही बॉन्ड है। लेकिन इस कार्बन के देखिए, इस और इस कार्बन के बीच में तो कितना है, 3 1 4, तो इस कार्बन का तो पूरा पूरा 4 है ही है। रहेगी समस्या इस कार्बन का, तो इस कार्बन के पास कितना है, 1 और 2 ही है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं 2 नहीं, 1 2 1 3 है। इस कार्बन के पास कितना है, 3 है। फिर देखिए 1 2 3 है, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 हाइड्रोजन मात्र लगा देंगे यहाँ पर CH। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन लास्ट वाला जो है 1 ही इसके पास बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है तो होना चाहिए बैलेंसी 4 होता है। तो उसके बदले कब हाइड्रोजन आएगा, तो 1 का कमी 3 का कमी पड़ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए कार्बन है, तो क्या इसका बैलेंसी पूरा है, देखिए तो कितना डंडा है इसके पास, 1 ही डंडा है। डंडा हमेशा कितना होगा, 4 डंडा होना ही होना है। तो अगर नहीं होगा तो उसके बदले कौन आएगा, उस डंडे के बदला हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर कब हाइड्रोजन आएगा, 1 डंडा ही है तो 3 लग जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को दिए हैं सी, ऐसे है, सिंगल बॉन्ड ऊपर, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर से सी है, डबल बॉन्ड O है, फिर सी है, फिर यहाँ। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सी है, सी, इसके पास कौन बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है इसके पास। लेकिन देखिए इसमें ये है कि यहाँ कुछ ऊपर दिया नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर हाइड्रोजन। तभी देखिए 1 2 3 नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, 1 और यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 को हो गया कि नहीं हुआ। देखिए तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, 4 डंडा को बोलते कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ध्यान देना है, यहाँ देखिए 1 2 और 2 कितना है कार्बन के पास, 4 को है कि नहीं। तो इसमें किस छेड़ने की इसकी आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन के पास कितना, 1 ही है ना, 1 है तो संतुष्ट होगा। कितना बैलेंसी होता है, 4 होता है।
तो कब उसके बदले हाइड्रोजन आएगा, 3 गो आएगा, तो CH3। अब देखिए पूरा हो गया, पूरा होगा कि नहीं पूरा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ पर हाइड्रोजन को कितना लगाएंगे। चाहे कार्बन कार्बन के पास जो बॉन्ड है वह बॉन्ड कितना होगा। देखिए कार्बन के पास एक कार्बन और एक कार्बन के पास या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में चार गो बॉन्ड ठोक दे, गड़बड़ा जाएगा, गलती हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कार्बन के पास या तो सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ये 4 गो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होगा। हाँ कार्बन के पास 4 बॉन्ड रहेगा लेकिन वो हाइड्रोजन के रूप में ही रहेगा, दोनों के बीच में 4 बॉन्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। आगे अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। किस प्रस्तुत का मतलब होता है दिखाना, कार्बनिक यौगिक को किस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं, ये इतना चीज़ को समझ गए होंगे आप। देखिए पहला इसमें पढ़ना है आपको अणु सूत्र पढ़ना है, अणु सूत्र। फिर समझिए, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है दिखाना, मतलब कार्बनिक यौगिक को हम कितने तरह से दिखा सकते हैं। तो 3 तरह से, 3 सूत्र के द्वारा हम कार्बनिक यौगिक को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला होता है अणु सूत्र, दूसरा संरचना सूत्र, तीसरा होता है लघु सूत्र। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अणु सूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका परिभाषा होता है वैसा रासायनिक सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखलाता है। फिर सुनिए, वैसा रासायनिक सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखलाता है उसे हम अणु सूत्र कहते हैं। इस परिभाषा को आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको लिखते जाइए। कुछ दिन बाद आपको टेलीग्राम पर हम नोट्स दे देंगे, तब तक लिखने का प्रयास कीजिए। तो वैसा अणु सूत्र वैसा रासायनिक सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, दिखलाता है या प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या करते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में अगर हम बात करें CH4 एग्जाम्पल, CH4, तो CH4 को क्या बोलेंगे, अणु सूत्र बोलेंगे। देखिए ये परमाणुओं की संख्या को दिखला रहा है। CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन होता है। अगर इसमें कहें कि C का कितना एटम है, C का कितना एटम है, C के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो कहेंगे देखिए C कुछ नहीं, तो कितना लिखा गया, एगो लिखा गया, तो C कितना, एगो है। कहेंगे बताओ H कितना है, H एटम कितना, तो H एटम कब है, देखिए तो 4 लिखा है, यानी कितना, 4। फिर सुनिए, वैसा रासायनिक सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित, ये CH4 अणु है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दिखलाता है उसे हम अणु सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल की बात करें, C6H12O6 ग्लूकोज, कहेंगे बताओ C एटम कितना है, तो नहीं बता दीजिए गिन कर, देखिए ना 6 को लिखा है, C कब है 6, तो C एटम की संख्या कितना होगा, 6 नहीं हो जाएगा। H एटम कितना है इसमें, कब है, देखिए तो 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। O एटम कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है, ये अणु, ये जो है रासायनिक सूत्र किसको दिखा रहा है, तो अणु में परमाणुओं की संख्या को नहीं दिखा रहा है, कौन वो परमाणु है, तो यही को तो क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। चाहे इसके पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना है, आपको बताना है कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, C2H5OH में
परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दे देते हैं, ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 9, 8, डी 10। आपको गिन के बताना है कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। कैसे गिनिएगा? देखिए सी को होगा 2 है तो 2 और 5 7 हो गया। हाइड्रोजन को होगा 5 गो तो 2 को 5 को 7 गो। ऑक्सीजन एगो 8 गो, हाइड्रोजन एगो 9 गो। तो कब हो गया टोटल परमाणु की संख्या? 9 हो गया। और 9 ऑप्शन नंबर कब है? बी पे, तो बी को मार देंगे। इतना चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि किस तरह परमाणु की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं संरचना सूत्र। इसको लिख लीजिए, संरचना सूत्र। तो इसको थोड़ा हटा दें हम। देखिए अब संरचना सूत्र किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा को समझते हैं पहले। संरचना सूत्र 2 नंबर। इसको पहले नाम याद, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में संरचना सूत्र बोलेंगे, इंग्लिश में कई गो नाम है, उस नाम को भी ध्यान देना है। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं या ग्राफिक फार्मूला भी कहते हैं। तो इसके इंग्लिश में कौन नाम है? 3 नाम है। तीनों नाम को याद रखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला या ग्राफिक फार्मूला। इसका परिभाषा होता है जब किसी अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को, ध्यान सुनिए, जब किसी अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को डैश से सूचित किया जाता है तो उसे हम संरचना सूत्र कहते हैं। फिर समझिए, जब किसी अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को डैश से सूचित कर दिया जाता है, जब किसी अणु में परमाणुओं की व्यवस्था को डैश से सूचित कर दिया जाता है तो उसे हम संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये CH4, मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसी को हम किससे दिखा देंगे? जब डैश से दिखा देंगे, डैश। ये आपका हो गया अणु सूत्र। और इधर इसका लिखते हैं संरचना सूत्र। देखिए कैसे लिखें, डैश से दिखाएं। किसे दिखाएंगे? डैश से। फॉर्मूला परिभाषा बोले, उसको लिख लीजिए, कॉपी मैच कीजिए। सी और देखो हाइड्रोजन है 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन ऐसे उतर जाएगा संरचना सूत्र में। डैश लगाएंगे ऐसे, इधर डैश, इधर डैश, इधर डैश, इधर डैश। एगो हाइड्रोजन है जो, एगो हाइड्रोजन है जो, एगो हाइड्रोजन है जो, एगो हाइड्रोजन है जो। देखा गया 4 गो। इसको बोलेंगे संरचना सूत्र, क्योंकि इसमें हम क्या किए? परमाणुओं की व्यवस्था को किससे दिखाएं? डैश से दिखाएं। 1 गो डैश, 2 गो डैश, 3 गो डैश, 4 गो डैश। समझ गए? अगला हम बात करें अणु सूत्र का, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल को। C4H10, C4H10 इसका नाम होता है ब्यूटेन। खैर अभी आगे नाम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नाम पढ़ना, IPSC नाम बहुत सारा नाम है, तो ब्यूटेन याद रख लीजिए। खैर अभी नाम पर ध्यान मत दीजिए, जो बता रहे उस चीज़ को ध्यान दीजिए आप। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? अब देखिए, इजको कार्बन है, 4 गो कार्बन है, तो लाइन से 4 गो कार्बन खींच लेना है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 कार्बन हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन खींच लेंगे। अब हाइड्रोजन कब है? 10 को है। तो देखिए अभी बताया कि कार्बन का बैलेंस कब होता है? 4 गो होता है। तो यहाँ एक ही ना हुआ है, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लिखते जाइए, बाद में मिला दीजिएगा। अगर बैलेंसी पूरा नहीं होगा इधर उधर करके फिर उसको पूरा करेंगे। खैर पूरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? देख लीजिए, 1 2 3 4 पूरा है। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का भी गिन लीजिए, 3 3 2 6 3 3 2 5 5 2 7 7 3 कितना? 10। हाइड्रोजन 10 है। और कार्बन का कितना? 1 2 3 4। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? संरचना सूत्र कहेंगे। क्योंकि इस अणु में, ये अणु जो है ब्यूटेन का,
इसमें हम परमाणुओं की व्यवस्था को किससे दिखा रहे हैं, डैश से दिखा रहे हैं। तो जब डैश से दिखाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। आगे हमको पढ़ना है लघु सूत्र, कॉन्डेंसेट फार्मूला। कॉन्डेंसेट फार्मूला ध्यान दीजिए, लघु सूत्र बोलेंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेट फार्मूला कहते हैं। अब समझते हैं लघु सूत्र। लघु सूत्र देखिए, संरचना सूत्र कभी जो बताया है, देखिए संरचना सूत्र, कौन सूत्र, संरचना सूत्र के लघु रूप, लघु मतलब होता है छोटा, संरचना सूत्र के लघु रूप को ही हम लघु सूत्र कहते हैं। लघु रूप मतलब छोटा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दिए थे जो कि कौन दिए थे, ब्यूटेन का एग्जाम्पल दिया था आपको, ब्यूटेन। देखिएगा तो इसका क्या नाम है, सी फिर एच, सी एच, ई है संरचना सूत्र। अब हमको इसका लिखना है लघु सूत्र। तो परिभाषा में क्या बताएं, संरचना सूत्र के लघु रूप को ही हम लघु सूत्र कहते हैं, या इंग्लिश में कॉन्डेंसेट फार्मूला कहते हैं। अब देखिए इधर लिख दे रहे हैं लघु सूत्र, कैसे लिखेगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सी है, कब हो जाती है इसके पास है, 3 गो है, तो लिख देंगे CH3, समझे। फिर सी है, और कब हो जाती है इसका, सी के पास 2 है, जैसे लिख देंगे CH2। फिर देखिए सी है, कब हो जाता है 2 है, तो CH2, ध्यान समझिएगा। फिर ये सी है, कब हो गया इसके पास 3 गए, तो CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु सूत्र। देखिए तो संरचना सूत्र कितना बड़ा का सूत्र है, और लघु सूत्र क्या कर दिया, इसको छोटा बना दिया कि नहीं। मैंने संरचना सूत्र का लघु रूप मतलब इसी का छोटका जो रूप होगा ना, छोटहन रूप मतलब, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लघु सूत्र कहेंगे। इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे हम एक क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, चाहे इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये संरचना सूत्र, लघु सूत्र, लघु सूत्र से संरचना सूत्र को चेंज करना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।